वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान, मुझे आप बताएं कि आजकल जो एक केस रजब भट्ट का बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? अच्छा, इसको ट्रू और फॉल्स से पहले हम इसकी ना थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि 295C और 295A जो है उस पे दफात लगी हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताएं, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि 295A या 295C सिर्फ मुंह से बोल देने से क्या आपके ऊपर सजा वाजिब हो जाती है? इसमें जो एक बात थी, उसके एक फ्रेंड ने कहा था किसी को ईसाई यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, उनको हम ईसाई कह नहीं सकते, ये पाकिस्तान के लॉ में है। हम किसी क्रिश्चियन को क्रिश्चियन कहते हैं, ठीक है, वो जो एक माइनॉरिटी है, या फिर उन्हें हम कहते हैं मसीही, हम कहते हैं, हम उन्हें ईसाई कह नहीं सकते। तो ये हमारे लॉ के अंदर चीज़ है। और दूसरी मैं उसे गलती नहीं, मैं उसे जहालत कहूँगा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में रहते हुए इतनी बड़ी फैल फॉलोइंग होते हुए भी उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि मैंने बात करनी है। ये एक नुकसान है, उन्होंने एक एक चीज़ जो है ना अपने व्लॉग्स में डाली है, एक एक पल अपना। तो ऐसी गलती तो ऑब्वियसली होती है, और ये जहालत मैं कहूँगा कि उन्हें इस इतनी छोटी सी चीज़ का नहीं पता कि किसी को मुखातिब किस तरह करना है। तो आई थिंक, और दूसरा 295 जो सी है ना, उसका वो जिस तरह वो उसने कहा कि सिद्धू मूसे वाला जो मेरा टीचर है या कुछ भी, तो आई थिंक ये भी बहुत बुरी है। उसे पता ही नहीं था कि इंडिया में रहते हुए उसके क्या लॉज रूल्स और रेगुलेशंस और पाकिस्तान में रहते हुए क्या हैं। तो उसने अगर भाई मुझ पे भी हैं तो ये कौन सा मसला है। फिर उसने अपने जो परफ्यूम है आई थिंक उसको प्रमोट किया, और ये भी अनलॉफुल था कि उसने ये चीज़ की है। और ऐसा हम नहीं कर सकते, ये उसने इस चीज़ को ना, ये ना लोगों को वॉयलेट करने वाली बात है। ठीक है, कि उसने इस चीज़ को प्रमोट किया है कि यार नहीं। हाँ, अब यहाँ पे बात है कि उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उसकी कम अकली थी। जब हम अनएजुकेटेड लोग आएंगे यूट्यूब पे या किसी और कंटेंट क्रिएशन में या मीडिया में, तो ऐसा तो होएगा ज़रूर है। और दूसरा ये कि उसको थ्रेट्स मिल रही हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है कि इससे पहले बड़े-बड़े लोग, बड़ी-बड़ी अथॉरिटी वाले, पावर वाले लोग भी थे जो वो इस चीज़ से नहीं बच सके। अगर उसपे उनपे कोई इल्ज़ाम लगता है इवन, या कोई इनके बारे में कोई ऐसी बात सुन लेता है, तो उनकी जान पाकिस्तान में रहते हुए महफूज नहीं है। तो ये बंदा कैसे हो सकता है? आपको सलमान तासीर का पता हो, ठीक है, तो कितने गार्ड, गवर्नर है पंजाब का, और कितने गार्ड्स हैं उसके बाद, फिर भी उसे, और अच्छा किया आई थिंक कि वो एक हिसाब से अपनी जान बचा के निकल गया। लेकिन आइंदा से हम ना उसे ये कह सकते हैं, उसकी इस्लाह है कि आइंदा से जो है ना वो तकरीबन हर एक चीज़ जो है ना अपने व्लॉग में ना कहे। और ये अब बाकी जो व्लॉगर्स हैं, डेली व्लॉगर्स, उनको भी आई थिंक ये एक सीख है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें जो ये केस है इसमें शिया बायसनेस को बहुत ज्यादा ट्रोल हाँ, किया ये जा रहा है? बिल्कुल ऐसे है कि अब ना उसने, आपको पता कि ये सभी को पता है जो मैं बातें कर रहा हूँ, उसने कार्ड्स खेला था एक अपने ये सेक्ट का भी, शिया का भी। तो ऑलरेडी से आई थिंक के हर्ट होते होंगे लोग जो दूसरे किसी कह लेंगे फिरके से होंगे, ठीक है, जिस तरह वो चीज़ें हाईलाइट करता था। बिल्कुल। तो आई थिंक ये भी अब जो सबसे ज़्यादा एक पार्टी उनकी तरफ जा रही है ना, वो तो कह लें कि उनका एक बहुत ज़्यादा मसला है, लड़ाई है शिया लोगों के साथ, जो बहुत ज़्यादा एक बाहर निकले हैं और धरने और तो सारे आपको क्या एहतजाज हो लगता रहे है हैं। ये केस ब्lasphemy की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? अब ना एक हम डायरेक्टली एक दो बहुत बड़ी गलती है, हर कोई इस बात इस पता ही नहीं है ना असल में, सुन्नत से जो चीज़ें मिलती हैं तो वो हमने वेरीफाई नहीं की। जिस तरह कहते हैं कि गुस्ताख रसूल के एक साथ सर तन सुजूद, ऐसा नहीं है। वो हदीस जो है ज़ईफ़ है, हर एक को पता है अभी। और कोई अगर उसी अपने कंजर्वेटिव माइंड के साथ रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसके ना एक रूल होने चाहिए पाकिस्तान में, तो कि अगर किसी ने कोई ऐसी चीज़ कमिट कर भी दी है तो वो इन स्टेप्स के साथ गुजर के, वो एक तो लॉ हमारा जो है ना, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो उसको किसी जेल में बंद कर देते ना, तो 100% था कि उसको जो है ना, बिल्कुल, उन उसकी जान कितने महफूज होती है। हाँ, हाँ बिल्कुल, जान जेल में महफूज है। कितने लोगों ने बाहर निकाल के जला दिए। तो बिल्कुल। एक ये कि वो अपनी जान बचा के निकल गए, लेकिन ये उसके लिए सीख है, ठीक है। अब आई डोंट नो कि उसकी टेंशन थी या नहीं थी, लेकिन बातों से लग रहा था कि वो इस चीज़ को खुद से एक जो है ना हाईलाइट कर रहा था, इस चीज़ को प्रमोट कर रहा था। लेकिन ये उसकी कम अकली थी कि उसको इस चीज़ का पता ही नहीं था। ये सही बात है दोनों आप बातों में, हमारी गवर्नमेंट 95A और 95C में। सो आप हमारी गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो इस केस को थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करें कि ना करें, या जैसे हमारे ब्लास्फेमी के नाम पे काफी लोगों को पहले ही मार चुके हैं और इसको भी उसका निशाना बनाने की कोशिशों में है, लेकिन ये लोग यानी कि वो तो अपनी जान महफूज करके भाग गया है, ये सब कह रहे हैं, मगर वो मेरे ख्याल में किसी और कंट्री में है इस वक्त। सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में ना
लॉज हैं हमारे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी पे भी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नहीं है। अब कह लें कि ये तो एक आम सी चीज़ बन गई है कि कोई भी इस तरह की कोई चीज़ इसको अपना कोई गर्ज होता है तो वो निकालने के लिए किसी पे भी कर देता है और उस पर गुस्ताखी रसूल का ना जो है ना करके ये नाम और कत्ल कर देते हैं। तो ये तो सिंपल है ना। लेकिन ये कि अब पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे कानूनी इदारे हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि इस चीज़ पे अपना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लाए, ठीक है। एक तो जो इस तरह की चीज़ें कमिट करे वो भी, और वो भी जो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के इतना हाईलाइट कर देते हैं कि वो किसी की जान के लिए जो है ना खतरा बन जाए। तो ये डायरेक्टली किसी को मार देना, उसको जला देना, ये टोटली गलत है, ठीक है, और अनएथिकल भी है, और ना इसका कोई इस्लाम में कॉन्सेप्ट है इस तरह से। हाँ ठीक है, इसके ना एक स्टेप्स होने चाहिए, किस तरह इसको गुजारा जाए। वो तौबा करना चाहता है, वो अपनी गलती मान रहा है, या फिर उसने वो काम किया भी है कि नहीं, ठीक है। तो ये आई थिंक है। बाकी उस बंदे के लिए यही है कि वो और बाकी जो लोग जो इतनी फैन फॉलोइंग, जिनको मिलियंस ऑफ बच्चे, जिनके माइंड्स जो है ना ऑलरेडी उनकी बात सुन के डाइवर्ट होते हैं, उनको एक एक बात, अच्छा ये नहीं कि इनको पता नहीं होता, ये जब एडिटिंग कर रहे होते हैं तभी भी तो ये चीजें निकाली जा सकती हैं। ये तो एक सिंगल जो है ना एक वीडियो होती है, उसमें से आराम से कर ले। आपकी की बात से कि लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट। यस, और अगर इस तरह के लोग इतनी बड़ी बड़ी फॉलोइंग रखते हैं और वो इस तरह काम करें तो ऑब्वियसली फिर, और ये वही लोग जो आज उस बंदे के खिलाफ धरने और मुजाहरे कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इसकी फैन फॉलोइंग में से, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं, उनका माइंड जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वही ज्यादा कर रहे हैं ना ट्रोलिंग। तो ये आई थिंक है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।